44 एक बार फिर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए ब्लॉक हो गया है, यानी रोक दिया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि चंद मकामात पर दोबारा लैंड स्लाइडिंग हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है, और इस बार सुर्खियों में बनने की वजह यह है कि एक बार फिर पस्सी गिराई है, जिसके बाद वहां पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, क्या कुछ खबर है, कहां पर यह पस्सी गिराई और कितना वक्त लग सकता है इसको साफ होने में? जी गौर साहब, देखिए जिस तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की हम बात करें तो पिछले 72 घंटे से हमने देखा है अनोखी फाल और जो मंकी मोड़ के मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पिछले 72 घंटों से गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर रही है। वहीं अभी की हम बात करें तो मंकी मोड़ के मकाम पर पस्सियां गिराने की वजह से एक बार फिर से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है। हम गाड़ियों को चलाने की बात करें तो क्लियरेंस एजेंसीज की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, उनकी तो ये कोशिश है कि जल्द से जल्द गाड़ियों को निकाला जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से बड़ी लंबी कतारें, बदतरीन ट्रैफिक जैमिंग है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर। और इसकी वजह ये जो है वक्फे से पत्थर गिरना और पस्सियां गिरना। जब पस्सियां गिरती हैं तो क्लियरेंस करके 5-10 मिनट गाड़ियों को चलने का मौका मिलता है, और उसके बाद दोबारा से पस्सियां उतर आती हैं। तो जब तक ये परमानेंटली रुक ना जाए पस्सियां, तो तब तक डिस्टर्बेंस रहेगी। फिलहाल अगर आज की हम बात करें, आज अगर पस्सियों को क्लियर किया जाता है, जो पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला रुकता है, तो उस सूरत में आज जो दरमानदा गाड़ियां हैं रामबन और बानिहाल के दरमियान, उन्हें ही वादी कश्मीर की जानिब चलने की इजाजत होगी। फिलहाल कितना वक्त लग सकता है? क्या आपकी एजेंसीज के साथ बात हुई कि मंकी मोड़ पर जो पस्सी गिराई है कितना वक्त लग सकता है इसको हटाने में? जी गौर साहब, देखिए अगर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला अगर रुक जाता है तो आधे घंटे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन जो वक्फे से रुक कर जो पत्थर गिरने का सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं क्लियरेंस में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अगर वो पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला रुकता है तो जल्द ही गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ अपडेट देने के लिए। और मैं हाईवे की जहां तक बात करूं तो कल ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का मामला जेर समात रहा, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 2 दिन के लिए सिविल ट्रैफिक पर पाबंदी आयद है, और वो 2 दिन की दौरान यानी इतवार और बुधवार को जहां सिविलियन ट्रैफिक पर पाबंदी आयद है, और यह माना जा रहा है कि 31 मई तक यह ऑर्डर रहेगा, जब तक चुनाव इख्तिताम पर नहीं रहेंगे, और सिर्फ आर्मी कॉन्वॉयज को चलने की इजाजत होगी। और उसके बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से यह कहा गया था कि इमरजेंसी सर्विसेज को चलने की इजाजत होगी, लेकिन फिर हमारे पास खबरें आई कि एसडीएम के साथ पिटाई हुई है, एक बीमार की मौत वाकया हुई है। और उन खबरों के बीच कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यह मामला रखा गया था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस तहसीन रबिस्तान की अदालत ने कल यह हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि 9 अप्रैल तक डिविजनल कमिश्नर के हुक्मनामे की वजाहत जो है वो कोर्ट के सामने की जाए कि कितनी इंप्लीमेंट है और कितनी नहीं है, क्योंकि पेटिशनर की तरफ से यह कहा गया कि सूबाई कमिश्नर जो कुछ कह रहे हैं वो जमीन पर अमलाया नहीं जा रहा है, और ताजा मिसालें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी थी। और यह मामला जो है 9 अप्रैल तक जो है वो कोर्ट ने कहा कि उनके सामने रखा जाए, जबकि इस पूरे केस की सुनवाई जो है वो 26 अप्रैल को रख दी गई है, और कहा गया है कि सरकार को कि वो इस पर हतमी फैसला ले। नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मामला लगातार पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था, उस हवाले से खबर यह है कि अब कोर्ट भी इंटरवेन जल्दी इस पर कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी खबरों की ओर, बात करते हैं जमात इस्लामिया पर लगी पाबंदी के हवाले से। जमात इस्लामिया पर लगी पाबंदी के बाद मरकजी हुकूमत जो है वो उन सभी रास्तों को इख्तियार करती है जो पाबंदी के बाद करने की जरूरत है, और यही वजह है कि मरकजी हुकूमत ने अपने कानून जिसके तहत पाबंदी आयद कर दी, उसी के सेक्शन 2 के तहत अनलॉफुल